Hello everyone, welcome back to my channel. So in this particular video, I'll be solving illustration number 30. Okay, first of all, we'll discuss the question and then we'll check out the solution. So without any further ado, let's start with the solution. A firm had current assets of rupees 3 lakh. It paid current liabilities of rupees 60,000. After the payment, current ratio was 2:1. Determine current liabilities and working capital after and before the payment was made. You all know the formula of working capital. The formula of working capital is current assets minus current liabilities. ठीक है, अब बात सुनो. सबसे पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट भी है. अब वो क्या है हिडन एडजस्टमेंट, उसकी बात कर लेते हैं. अगर हमने करंट लाइबिलिटीज पे करी है, दैट मीन्स उसी इक्विवेलेंट अमाउंट से करंट एसेट्स भी कम हो गए होंगे. ऐसे कैसे हो सकता है मैम? लॉजिक विल रिमेन द सेम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज आप पे किस में से करोगे? करंट एसेट्स में से पे करोगे, तो इसलिए उसी का इक्विवेलेंट अमाउंट जो होता है वो करंट एसेट्स में से लेस हो जाता है. ठीक है, अब देखो, लेट्स चेक आउट दी सॉल्यूशन. करंट रेशियो जो हमें करनी है आफ्टर पेमेंट, कितनी करनी है? 2:1. ठीक है, 2:1 इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 60,000, करंट लाइबिलिटीज माइनस 60,000. 2:1 इक्वल टू 3 लाख माइनस 60,000. करंट लाइबिलिटीज हमें फाइंड करनी है, माइनस 60,000. जब आप सॉल्व करोगे इसको, आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 1,80,000. ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस स्टेप के बाद. ये जो पूरा पोर्शन था आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और इक्वल टू में ये आ जाएगा. ठीक है, आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 1,80,000. अब उसने क्या बोला था? हमें फाइंड करनी है करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं बिफोर, पेमेंट देने से पहले. देखो, अगर हम पेमेंट ना देते तो क्या हमारा सिनेरियो था? हमारे पास करंट एसेट्स होते 3 लाख रुपीस के और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास होती 1,80,000 रुपीस की. ठीक है, ये हमारा सिनेरियो होता अगर हम पेमेंट ना करते 60,000 रुपीस की. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये सिनेरियो होता. ठीक है, अब उसने आपको बोला था आपको बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड कि करंट लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है. हमने बताया बिफोर अगर हम करते हैं तो हमारे पास इतने होते करंट एसेट्स, इतनी होती करंट लाइबिलिटीज. अब इसका डिफरेंस क्या होगा? वर्किंग कैपिटल वो कितना होता? 1,20,000 रुपीज. ये क्या बता रही हूँ मैं? ये मैं आपको बता रही हूँ बिफोर वर्किंग कैपिटल. ठीक है, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार. तो बिफोर पेमेंट क्या सिनेरियो होता? करंट लाइबिलिटीज होती है 1,80,000 रुपीज की. वर्किंग कैपिटल क्या होता? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज 1,20,000. ये सब होता हमारा बिफोर पेमेंट. अब देखो, अब हम बात करते हैं आफ्टर पेमेंट की. अगर मैंने पेमेंट कर दी 60,000 रुपीज की, उसमें क्या होगा? जो मेरे करंट एसेट्स है उसमें से माइनस हो जाएगा 60,000. जो मेरी करंट लाइबिलिटीज है उसमें से माइनस हो जाएगा 60,000 रुपीज. ठीक है, एंड लॉजिक क्या है इसके पीछे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है, तो कितने हो गए करंट एसेट्स? 2,40,000. कितनी होगी करंट लाइबिलिटीज? 1,20,000. डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल. ये क्या है? आफ्टर पेमेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. And thank you for watching. See you in the next video. Bye.